आज भगवान सत्यनारायण की कथा सुनने का अनुपम महत्व होता है। आइए विराजिए आप सभी। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंजी जासु बचन रवि कर निकर। गजाननम भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोक विना शिकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पाद पंकजं। जगदाधार जगत नियंता परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को प्रणाम करते हुए आज बुद्ध पूर्णिमा और आज के दिन विशेष महत्व है। सर्व विघ्नों का निवारण करने के निमित्त हम भगवान की कथा सुनते हैं। आज की कथा का प्रसंग है भगवान श्री सत्यनारायण व्रत कथा। भजो मन राम चरण सुखदाई भजो रे मन भजो मन राम चरण सुखदाई जिन चरणन से निकसी सुरसरी 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 जिन चरणन से निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई जटा शंकरी नाम पढ़ो है जटा शंकरी नाम पढ़ो है त्रिभुवन तारन गाय भज मन राम चरण सुख दाई
भज रे मन राम चरण राम चरण सुखदाई 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 भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई। सत्यदेव भगवान की जय। शरीर से तो आप अपने घर में ही बैठ करके फेसबुक लाइव से भगवान की कथा को आप सुन रहे हैं, लेकिन मन से चलिए तीर्थ नैमिषारण्य में क्या हो रहा है। सभी कथाओं का उदय तीर्थ नैमिषारण्य से हुआ। तीर्थ नैमिषारण्य है कलमल कलुष विहीन, रहते हैं जहां सूत जी तप करने में लीन। विख्यात तत्वदर्शी है वो, नाना विषयों के ज्ञाता है, रोचक पुराण कथाओं के अति ही प्रवीण व्याख्याता है। एक दिन उस संत सभा के मध्य ऐसी चर्चा चल पड़ी वहां, कलयुग में मनवांछित फल दे व्रत कौन सूत जी कहोया। तीर्थ नैमिषारण्य में 88 सहस्त्र संतों के साथ सूत जी महाराज तपस्या किया करते हैं। सूत जी नित्य प्रति उन्हें भांति भांति की कथा सुना करके आनंद देते हैं। एक दिन उन संतों ने पूछा, मैं ऋषि, कलयुग के लोगों को इतना समय नहीं मिलेगा कि वो तप करें, वो साधना करें, तो उनको सर्व सुखों से आनंद देने के लिए कोई ऐसा सुगम साधन कह दीजिए, कोई ऐसा साधन कहिए जिससे उनको सुखों की प्राप्ति हो और थोड़े समय में उसे कर सके। तो श्री सूत जी महाराज क्या कहते हैं, कलयुग की सभी प्राणियों को मैं वही यत बतलाऊंगा, भगवान विष्णु ने नारद को समझाया वो समझाऊंगा, भगवान विष्णु ने नारद को समझाया वो समझाऊंगा। सोनकाद ऋषियों के प्रश्न को सुनकर के सूत जी महाराज ने कहा, कलयुग के समस्त प्राणियों को मैं वही साधन बताऊंगा। क्या? जो साधन इस प्रकार से नाना प्रकार के भावों को देखते हुए उन्होंने कहा कि जो फल सत्युग में सत्य की महिमा से मिलता है, त्रेता में तप की महिमा से, द्वापर में दान की महिमा से मिलता है, तो उसमें आप जो है कलयुग के प्राणियों के लिए बहुत ही सुगम साधन है, बहुत सहज है। क्या है प्रभु, आप बताने की कृपा करें। तो सूत जी ने कहा, कलयुग के प्राणियों के लिए आप भगवान सत्यनारायण का व्रत कहे। सूत जी से सोनकाद ऋषियों ने पूछा, महाराज किस दिन किया जाता है? बोला, जब इच्छा हो यह व्रत किया जा सकता है, लेकिन पूर्णिमा, एकादशी, संक्रांति, यदि कोई महापर्व आता है तो यह अति उत्तम हो जाता है। अतः आप कृपा करके यह प्रसंग जो है आपको करना चाहिए। उन्होंने कहा, प्रभु पूजा की सामग्री क्या होगी? तो कहते बहुत सहज है, आटे का मधुर कसार बनाए, आटे का मधुर कसार बनाए, अक्षत पुष्प धूप दीप आदि से भगवान का पूजन करें और पंचामृत तैयार करके भगवान के समक्ष पधराए और इस तरह से श्रद्धा से भगवान का पूजन करें। जिस दिन पूजा का विचार रखे कोई मतिमान, उस दिन व्रत का भी रखे अवश्य घर में विधान। कैसा भी भीषण संकट हो, इस पूजन से मिट जाता है। जो भक्त ये पूजन करता है, निश्चय सुख संपत्ति प्राप्त वो करता है। जिस दिन भगवान की पूजा होती है ना, उस दिन व्रत भी रखना चाहिए। फिर भोर के समय अथवा मध्याह्न में वह संध्या के समय शुद्ध होकर नारायण से अनुराग करें। क्रोध दंभ पाखंड आदि का फिर सर्वथा त्याग करें। बोल सत्यदेव भगवान की जय। कैसा भी भीषण संकट हो, इस पूजा से मिट जाता है। कथा का पहला अध्याय संपूर्ण हुआ।
दूसरे अध्याय में एक सदानंद ब्राह्मण का चरित्र है। एक दीनहीन ब्राह्मण सदानंद अपने जीवन का शेष समय बड़े दुख से व्यतीत करता हुआ चला जा रहा था। एक दिन दरिद्रता से दुखी होकर के ब्राह्मण देव वन में गया और वन में जाकर के भगवान से प्रार्थना की, मुझे आपने सब कुछ दिया लेकिन मेरे घर में धन का अभाव है। करुणानिधि, जिस व्यक्ति को दरिद्रता हो उसको और दुखों की क्या आवश्यकता है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, नहीं दरिद्र, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही, संत मिलन। भगवान से प्रार्थना की, दीन बंधु, दरिद्रता से बढ़कर के कोई दुख नहीं है और संतों का सत्संग मिले तो उससे बढ़ के कोई सुख नहीं है। आप कृपा करके मुझे कुछ कहिए। साधु के रूप में भगवान ने दर्शन दिए। ब्राह्मण देवता ने कहा, क्या आप मेरे दुखों को मिटाएंगे? तो संत स्वरूप में भगवान नारायण कहते हैं, ब्राह्मण देवता, आज के बाद यदि आप कुछ भी कमा के लाते हैं उसमें से भगवान की पूजा के निमित्त लगाया करो, किसी दीन दुखियों का दुख मिटाओ। और यहां आज आप बुद्ध पूर्णिमा को भगवान सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं, तो संत स्वरूप में भगवान नारायण ने कहा, ब्राह्मण देवता, कलयुग में भगवान के कीर्तन करना, कलयुग में भगवान की कथा करना, कलयुग में भगवान की कथा सुनना, यही श्रेष्ठ साधन है। जो जन इसे श्रद्धा से करता है उसे उत्तम सुखों की प्राप्ति होती है। बोल सत्यदेव भगवान की जय। ये बात सुनकर के सदानंद ब्राह्मण ने कहा, मुझे पूजा की विधि समझाओ। तो संत स्वरूप भगवान ने कहा, जैसा अभी आपने पहले अध्याय में सुना, आटे का मधुर कसार गो क्षीर दुग्ध से पंचामृत तैयार करें, अक्षत पुष्प धूप दीप से भगवान की पूजा करें, फिर कथा सुने। ये सब जानकर के ब्राह्मण अपने घर आया। उस रात्रि को ब्राह्मण को निद्रा नहीं मिली। तस्य ब्राह्मणों तस्य विप्र निदान लब्धवान, उसे निद्रा प्राप्त नहीं हुई और रात भर एक चिंतन रहा। भगवान मोरी नैया उस पारी लगा देना, भगवान मोरी नैया। भगवान भगवान मोरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, भगवान मोरी नैया उस पार लगा देना, भगवान। ब्राह्मण ने कहा, हे कृपा के धाम, मेरी नौका को आप उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ कृपा करके तुम मुझको ना भुला देना। ब्राह्मण सुबह उठते ही रात्रि में जो चिंतन था, सुबह अपने नित्य क्रिया से निवृत्त हुआ और आज जो भी जीविका का साधन था ब्राह्मण को उस पर चल दिया। आज भिक्षावृत्ति में ब्राह्मण को अधिक धन मिला
और फिर ब्राह्मण ने सर्वप्रथम भगवान की पूजा की सामग्री ली। वो कहते हैं व्यक्ति अपना जो कमाई करता है उसमें से दशांश भगवान की पूजा के निमित्त लगाए, उसको जीवन में लक्ष्मी की सदैव कृपा होती रहेगी, उसे कभी कोई अभाव नहीं होगा। ब्राह्मण देवता ने वही किया और आज प्रभु का चमत्कार क्या हुआ, और दिन तो भोजन का अभाव हो जाता था, लेकिन आज भगवान सत्यनारायण की कृपा से, ईश्वर की कृपा से आज ब्राह्मण को कुछ बच गया। ऐसे नित्य प्रति भगवान की पूजा होने लगी, भगवान सत्यनारायण का व्रत करने लगा और दीनहीन ब्राह्मण को सुख सानंद हुआ। अब तक तो था वो सदानंद, पर अब सदानंद महाराज हुआ। शौनकादि ऋषि सूत जी कहते हैं, और इधर बैकुंठ में भगवान नारायण नारद को सुना रहे हैं। 2 जगह कथा चल रही, तीसरी जगह कथा आप ये फेसबुक पे लाइव सुन रहे हैं। तो उन्होंने कहा फिर क्या हुआ, कहते हैं सदानंद ब्राह्मण एक दिन पूजा में लीन थे, उसी समय एक लकड़हारा अपने मस्तक के ऊपर लकड़ी का बोझा लेकर के आया, और जब लकड़ी का बोझा लेकर के आया लकड़ी का बोझा लेकर के जब वो आता है तो उसने देखा कि यहां कभी पहले मैं आता था तो टूटी सी झोपड़ी हुआ करती थी, लेकिन आज कंचन जैसे महल खड़े हैं। आज इतना अमीर यहां कौन रहने लगा। तब उसे अंदर जाके देखा तो क्या देखा, भगवान सत्यनारायण की पूजा हो रही है। वही दीनहीन ब्राह्मण सदानंद भगवान का पूजन कर रहे हैं। लकड़हारा पूजा में बैठ गया, और जब पूजा पूर्ण हुई तो लकड़हारे को प्रसाद मिला, भगवान की आरती हुई। जाने लगा तो ब्राह्मण देवता से पूछ लिया, आप ये क्या करते हैं, कौन से देव का पूजन है। उसने कहा मैं भगवान नारायण का पूजन करता हूं। भगवान के अंशावतारों में एक सत्यनारायण भगवान भी है, अतः इसे सत्य व्रत कथा कहते हैं। जो श्रद्धा से करते उन्हें सुख मिलता है। लकड़हारे ने कहा, ब्राह्मण देवता तो मुझे भी इस व्रत की महिमा समझा दो, इसकी पूजा की विधि समझा दो। ब्राह्मण देवता ने सब कहा। लकड़हारे ने प्रतिज्ञा की, इस लकड़ी के गट्ठे को बेच के जो दाम प्राप्त करूंगा तो मैं भी भगवान का व्रत करूंगा। वो सत्यदेव भगवान की जय। और वो भी लकड़ी का गट्ठा बेच करके आया, उसे अधिक दाम मिले, भगवान की पूजा की सामग्री ली। उसके बाद में अपनी जीविका चलाने के लिए भोजन सामग्री का संग्रह किया, और महाराज उसे भी धीरे धीरे आनंद हुआ। इसी के साथ कथा का दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोल सत्यदेव भगवान की जय। थोड़ा 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 हरि का भजन कर ले रे, जिंदगी में कुछ तो कर्म कर ले। जिंदगी में कोई तो कर्म कर ले रे, जिंदगी में कुछ तो कर्म कर ले रे। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। जिंदगी में कुछ तो कर्म कर ले, जिंदगी में कुछ तो कर्म कर ले रे। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। क्या संग लाया बंदी क्या लेके जाएगा, क्या संग लाया बंदी क्या लेके जाएगा। मैली मालिया सब धरा रह जाएगा, खाली हाथ आया है फिर खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। जिंदगी में कुछ तो जतन कर ले रे, जिंदगी में कुछ तो जतन कर ले रे। थोड़ा 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 थोड़ा
हरि का भजन कर ले। अब तीसरा अध्याय आप सुनने जा रहे हैं। तीसरे अध्याय में एक बणिक का चरित्र है। तो जैसे ही साधु नाम बणिक की अपनी यात्रा प्रारंभ होकर के मार्ग में चली जा रही थी, भद्रशिला नदी के किनारे एक बहुत ही परम सुंदर रम्य मंदिर बना हुआ है, और उस मंदिर में उनका मुखो नाम राजा नृपचांस महीपति। उनका मुख नाम का राजा नृपचांस महीपति जितेंद्रियम बुद्धिमता ययो देवालयम प्रति दिने दिने। राजा उनका मुख अपनी महारानी को साथ में लेकर के भगवान का पूजन कर रहे हैं। साधु नाम बणिक की श्रद्धा हुई, मुझे इस पूजन में आनंद लेना चाहिए। थोड़े समय के लिए साधु नाम बणिक उस पूजा में बैठ गए, और जब पूजा में बैठे हैं, जब पूजा पूर्ण हुई तो साधु नाम बणिक को बड़ी श्रद्धा हुई। पूजा जब पूर्ण हुई, आरती भगवान की, और जब प्रसाद मिला तो उन्होंने राजा से पूछ लिया, ये कौन से देव का प्रसाद है, आपकी क्या अभिलाषा है। राजा ने कहा, साधु नाम बणिक, मेरे घर में कोई संतान नहीं है, प्रभु कृपा करेंगे तो मुझे संतान होगी, इसलिए मैं पूजन करता हूं। साधु नाम बणिक को विश्वास हो गया कि पूजा के प्रताप से जब राजा को संतान मिल सकती है तो मुझे क्यों नहीं, राजा को संतान मिलती तो मुझे क्यों नहीं। उसी समय वो प्रसाद लेकर के अपने घर लौट आया और अपनी सेठानी को कहा, देवी ये प्रसाद तुम भी लो। ये कथा सोनकाद ऋषियों को सूत जी महाराज तीर्थ नेमी सारण्य में सुना रहे हैं। देवी ये प्रसाद आप भी लो। सेठानी ने बड़ी श्रद्धा से प्रसाद लिया, और कुछ दिन व्यतीत हुए, सेठ जी के यहां एक कन्या ने जन्म लिया, और ब्राह्मणों ने उस कन्या का नाम कलावती रखा। कुछ समय बीतने के बाद सेठानी ने कहा, स्वामी आपने भगवान की पूजा का संकल्प किया था, वो अभी पूरा नहीं हुआ। सेठ जी ने कहा, देवी अभी तो कई दिनों से बैठा हूं, जब व्यापार चलेगा, 2 पैसे घर में आएंगे, तो फिर पूजा ही क्या, सभी काम भगवान के हो जाएंगे। तब वो भी समय निकल गया, और कुछ दिन के बाद में धीरे धीरे कन्या चंद्रकला की तरह बड़ी हुई। सुंदर सुयोग्य वर खोज करके कन्या का विवाह कर दिया। इसके बाद में जब ये कहा गया कि अब भगवान का पूजन कर दीजिए स्वामी, तो कन्या के विवाह में भी भगवान का पूजन ही हुआ, और समय आगे बढ़ गया। एक दिन साधु नाम बणिक ने अपने दामाद से कहा, बेटा अरे तुम कितने दिनों से बैठे बैठे इस तरह से यहां समय अपना व्यतीत कर रहे हो, चलो पूजा के लिए चल करके विधान जो अपन करेंगे उससे पहले कुछ व्यापार तो अपन कर ले। तो दोनों ससुर दामाद राजा चंद्रकेतु की राजधानी में जाके पहुंचे और अपना व्यापार का कार्यक्रम प्रारंभ किया। व्यापार का कार्यक्रम प्रारंभ किया। कुछ दिन में बहुत कुछ धन कमाया, मन हुआ कि घर चलें, लेकिन उसी दिन एक घटना घटी। एक दिन राजा के धन को लूट ले गए चोर। श्री नारायण के कोप से विपत्ति पड़ी अति घोर। राज्य के सिपाही ने चोरों का जब पीछा किया तो उन चोरों ने राजा का चुराया हुआ धन वहां डाल दिया जहां दोनों ससुर दामाद विश्राम कर रहे थे। तभी उन दोनों को बंधन में बांध करके राजा के सामने लाया गया और राजा से कहा, यही आपके चोर हैं, इन्होंने आपका धन चुराया है। तब भांति भांति के प्रकार से राजा ने उनकी एक भी नहीं सुनी और उन दोनों को बंधन में बांध करके कारागृह में डाल दिया। यहां तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोल सत्यदेव भगवान की जय।
हरि बिन तेरो कौन सहाय, हरि बिन, हरि बिन, हरि बिन तेरो कौन सहाय, कृष्ण बिन, गोविंद बिन, गिरधारी बिन तेरो कौन सहाय। तेरो कौन सहाय, गोविंद बिन तेरो कौन सहाय। तीसरे अध्याय का प्रसंग आपने सुना है। तीसरे का शेष वर्णन चतुर्थ अध्याय में है। इधर ये दोनों को बंदीगृह में बंद कर दिया राजा चंद्रकेतु ने, और उधर दोनों मां बेटी के पास धीरे धीरे धन का अभाव हो गया। एक दिन पड़ोस में कथा सुनने गई थी कलावती, और प्रसाद लेकर के आए तो विलंब हो गया। मां ने कहा बेटा कहां से आती हो? बोला मां मैं भगवान की कथा सुनने गई थी, आपके लिए भी प्रसाद लाई हूं। मां ने प्रसाद लेकर के सम्मान तो किया प्रसाद का, लेकिन एक आ मां के मुंह से निकल गई, बेटा कैसे बताऊं आपको, सब कुछ आनंद होते हुए भी तुम्हारे पिता ने तुम्हारे जन्म से पूर्व भगवान की पूजा की एक बात कही थी, एक संकल्प किया था, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। अब कैसे वो संकल्प पूरा होगा? अब तो हमारे समय भी अनुकूल नहीं है। तब दोनों मां पुत्री ने निश्चय किया कि हम भगवान का पूजन करेंगे। तब सुबह भोर में उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के दोनों मां बेटी भगवान का पूजन अर्चन करने लगी, और पूजा के प्रताप से उन्हें सुख की अनुभूति हुई। जिस राजा के यहां बंद थे उस राजा को स्वप्न में भगवान ने कहा प्रात होते ही दोनों ससुर दामाद को बंधन से मुक्त कर देना, अन्यथा घोर दुख आएगा, जहां तक तेरा राजपाट सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। राजा ने सुबह उठते ही स्वप्न में देखे हुए भावों पर विचार किया और उन दोनों को बंधन से मुक्त कर दिया। जितना धन उनका था वो भी दिया, जो समय उनका व्यर्थ हुआ उसके बदले में और दे करके उनसे क्षमा याचना की। तब दोनों चलते हुए आनंद से अपने धन की नौका परिपूर्ण भर के जा रहे थे। नगर कुछ ही दूरी पर रह गया था साधु नाम बणिक का। मार्ग में ठहर करके भोजन विश्राम कर रहे थे। इतने में भगवान ने मन में सोचा अब भी इनको श्रद्धा है या नहीं। भगवान वैसे किसी की परीक्षा नहीं लेता, लेकिन ये तो परमात्मा का मन है। तो इन दोनों के यहां साधु के रूप में दर्शन दिया और उनसे कहा हे वैश्यवर, मैं कई दिनों से भूखा हूं, आप मुझे कुछ दीजिए। तो दोनों ससुर दामाद के पास बहुत कुछ होते हुए भी वो झूठ बोल गए। अब आप ये सोचते होंगे भगवान सत्यनारायण की कथा क्या है, तो ये तो जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया ये उनकी कथा है। तो फिर सत्यनारायण भगवान की कथा क्या है? बोला सत्यनारायण भगवान की कथा तो वो है, चलई सत्य मग धर्म विचारी, चलई सत्य मग धर्म विचारी और जागत सोवत शरण तुम्हारी। जीवन में निरंतर सतत सत्य का आचरण करो, जीवन में निरंतर मधुर वचन बोलो, आपके वचनों से किसी की आत्मा न दुखे, और किसी भी परिस्थिति में सत्य का निरादर न करें। सत्य को धारण करना ही भगवान सत्यनारायण की कथा है। यह कथा तो आप निरंतर रोज करें। हम ये नहीं कहते आपको फल नहीं मिलेगा, फल मिलेगा, कारोबार में वृद्धि होगी, आपके घर के
आंगन में मंगल काज सजेंगे, आरोग्य, संपत्ति और संतति का आनंद होगा। लेकिन सत्य का आचरण करने से जीवन का हर पल सुखद होगा। जीवन में सत्य का आचरण करने से आपका मार्ग परमात्मा प्रशस्त करेंगे। बोल सत्यदेव भगवान की जय। भगवान सत्यनारायण ने उनको सुख दिया जब उन्होंने सत्य बोला कि प्रभु हमने जो झूठ बोला, हमने कहा आपको कि नौका में तो पत्र पुष्प भरे हैं, कुछ है नहीं। तो भगवान ने कह दिया था कि ए मस्त ऐसा ही हो, जैसा तुम चाहते ऐसा तुम्हारा दिन हो। लेकिन जब पत्र पुष्प हो गए और बढ़िया करुणा क्रंदन करके पश्चाताप करने लगा, दुखी भक्त को देख करके भगवान का प्राकट्य हुआ और फिर साधु नाम भणिक ने कहा, प्रभु मैंने आपसे मिथ्या जो झूठ बोला उसका फल मैंने आपसे प्राप्त किया। तब भगवान का आशीर्वाद हुआ और फिर उनकी नौका में धन द्रव्य की पूर्ति हो गई। फिर अपने घर के नगर के निकट आए और कुछ सेठ, कुछ मला तो धन नौका को उतार रहे थे। कुछ मलाओं ने जाके घर पे कहा सेठानी जी को कि आप तो भगवान का पूजन कर रही है, उधर आपके पति नौका धन से परिपूर्ण भर के लाए हैं। तब दोनों मां बेटी ने सोचा, पहले मां सोचती कि ये बेटी कथा सुन रही है, मैं चल के देख करके आती हूं। तब वो आती है। थोड़ी देर के बाद में पुत्री भी चली गई। आचार्य जी पंडित जी कथा कर रहे हैं, लोग सुन रहे हैं। जब दोनों आकर के देखती है तो सहसा अचानक नौका किनारे से टूट गई और थोड़े आगे जाकर के डूब गई। दोनों करुणा क्रंदन करके विलाप करने लगी, पश्चाताप करने लगी। भगवान मोरी नैया रे, भगवान मोरी नैया, उस पार लगा देना ओ घनश्याम मोरी नैया। भगवान मोरी नैया नैया नैया, ओ घनश्याम मोरी नैया। ओ भाग्य, आप भी खुश होकर के आनंद लीजिए ना। घनश्याम मोरी नैया। आज मेरे जितने भी भक्त सुनने वाले हैं, मैंने सूचना तो आप लोगों को कम की, लेकिन ये मेरा पहला प्रयोग है फेसबुक के लाइव का। अब करते रहेंगे, आपको आनंद देते रहेंगे, हम भी आनंद लेते रहेंगे। वैसे तो नारायण सेवा संस्थान में कितनी ही बार हमने लाइव किया, लेकिन आज हमारा ये पहला प्रयोग है। जैसा भी हो रहा हो, आप भगवान का चरित्र तो सुन ही रहे हैं। भगवान मोरी नैया रे, ओ भगवान मोरी नैया, उस पार लगा देना जगदीश। अच्छा बोलो ना। हाँ तुम इष्ट में उपास
उपासक तुम इष्ट में, उपासक 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 तुम इष्ट में, उपासक आप मेरे भगवान हैं, मैं आपका पुजारी हूं प्रभु। कराओगे ना तुम भी कथा? क्या बात है। मेरा एक बेटा बैठा है मेरे सामने, ये कहता है गुरुजी मैं आपसे कथा जरूर कराऊंगा। हाँ बेटा मैं आऊंगा। तुम इष्ट, अरे थारो तो नाम ही सूरज है। हमारे मेवाड़ में एक बात कहे कि तू तो सूरज है पगले, फिर अंधकार से क्यों डरता है। कड़ी रात्रि चिंता, तू सूरज है पगले, फिर अंधकार से क्यों डरता है। तेरी एक किरण से तो जग प्रदीप्त हो सकता है। क्या बात है, भक्तों का आनंद हो गया। तुम इष्ट में उपासक, तुम पूजा में पुजारी, तुम इष्ट में उपासक, तुम पूजा में पुजारी, तुम पूजा में पुजारी। यदि आप भगवान हैं और मैं पुजारी हूं, यदि आप इष्ट हैं और मैं उपासक हूं, हो गया। भगवान मोरी नैया उस पार लगा देना। ओ भगवान मोरी नैया, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, परिनाथ दया करके, परिनाथ दया करके मुझको ना भूला देना। ओ भगवान मोरी, बोल सत्यदेव भगवान की, बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। परिनाथ दया करके मुझको न भुला देना। ये सुंदर चरित्र आप सुन रहे हैं। साधु नाम की बणिक की पत्नी और बेटी ने, लीलावती कलावती ने जब ये देखा कि नौका डूब गई तो भगवान से प्रार्थना की। अशरणी वाणी हुई, भगवान किसी को दुख नहीं देते। आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में भगवान ने कहा, देवियों मनुष्य में यही एक दोष प्रधान है, वो अपने स्वार्थ के कारण परमात्मा को भूल जाता है। स्वार्थ कितना भी बड़ा हो, तुम्हारा कितना भी बड़ा कार्य की सिद्धि होने जा रही हो, पर कदापि मत भूलो ईश्वर को। ईश्वर को काम जो भी करना है वो बड़ी श्रद्धा से करो। इसलिए अब आकाशवाणी में भगवान ने कहा, देवियों जाके मेरे पूजन को पूर्ण करो, तुम्हें उत्तम सुखों की प्राप्ति होगी। फिर वो गई और उन्होंने पूजा पूर्ण की, आरती की, प्रसाद वितरण हुआ और फिर आके देखती तो दोनों के पति भी है, नौका भी है, धन भी परिपूर्ण है। उन्हें अति आनंद हुआ। बोल सत्यदेव भगवान की जय। अब यहां से पंचम अध्याय की कथा है। एक तुंगध्वज नामी राजा अति न्यायवान कृण आगर है, थी प्रजाओं ने प्राणों प्यारी, अति नीति
नर नागर गए। राजा तुंगरध्वज सिंधु देश से अश्व पर सवार होकर के आखेट के निमित्त वन में गए। वन में जाकर के क्या देखा, कुछ ग्वाल बाल कंद मूल फलों की सामग्री से आकर के भगवान का पूजन कर रहे हैं। केला के फल ला करके रखे हैं, आटे का मधुर कसार बना करके रखा है, पत्र पुष्प आदि से भगवान की पूजा कर रहे हैं। राजा को आया जान करके बालकों ने राजा का सम्मान किया। भगवान की आरती हुई, पूजा पूर्ण हुई और जब प्रसाद दिया तो राजा ने सोचा न जाने किस विधि से ये प्रसाद तैयार किया है। तब राजा ने उस प्रसाद को त्याग दिया और प्रसाद को त्यागने के बाद में जब अपने घर आए तो राजा को जितनी सुखद व्यवस्थाएं थी दुख देने वाली दिखाई देने लगी। राजा ने कई देवी देवताओं का स्मरण किया लेकिन दुख नहीं मिटा। आज ध्यान आया कि मैंने किसी देवता के प्रसाद का अपमान किया है। तब उन ग्वाल बालों को बुलाया और कहा, बेटा जो पूजा तुम अपने वन में अपने स्थान पे कर रहे थे वही पूजा मेरे यहां करो। तब राजा को ग्वाल बालों ने सब विधान समझाया और राजा ने बड़ी श्रद्धा से भगवान की पूजा की। तब राजा को सभी दुखों की जगह सुखों की उपलब्धि हुई। राजा बड़े हर्षित हुए। अब सौनकाद ऋषियों से सूत जी कहते हैं कि देखो 5 अध्याय से क्या क्या फल जीवन में मिलता है। पहले अध्याय में पूजा की सामग्री का वर्णन है। दूसरे अध्याय में सदानंद ब्राह्मण ने यह कथा की किसी कल्प भेद में इस पूजा के प्रताप से वो सुदामा नाम का ब्राह्मण बना और भगवान कृष्ण का मित्र हुआ। लकड़हारे भील ने इस कथा को कहा और सुना तो किसी कल्प भेद में शृंगवेर पर्वत का राजा निषाद बना, भगवान राम का परम मित्र बना। नाथ और रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने निषाद की चौपाई में लिखा, नाथ धरनी धन धाम तुम्हारा, नाथ नाथ धरनी धन धाम तुम्हारा, मैं सेवक सकल परिवार हो, मैं सेवक सहित परिवार, नाथ धरनी धन धाम तुम्हारा। वही निषाद भगवान श्री राम का मित्र हुआ। और कभी कभी कहते हैं ना कि किसी के पूर्व जन्म के संस्कार भी इस जन्म में आ जाते हैं और वो संस्कार कभी जाते नहीं। तो ये पुण्य के संस्कार उस जन्म में थे, ये यहां त्रेता में भी निषाद की आत्मा से वो संस्कार नहीं गए। और भगवान जब वन में आए तो कह दिया, मैं, मेरे पुत्र, मेरी घरनी, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरा धाम, ये सब कुछ पूरा राज्य आपकी सेवा में है, कृपा करो पुरधारो पाओ, मेरे घर चलो। पर भगवान नहीं गए, भगवान ने उसे अभय दान दिया। तो ये पुण्य का प्रताप है। तीसरे अध्याय में जो चतुर्वणिक ने कथा की, भगवान की कथा के पुण्य के प्रताप से यही चतुर्वणिक साधु नाम का वणिक बना, समाधि नाम का वैश्य हुआ। आदि गुरु शंकराचार्य ने दुर्गा सप्तशती में इस कथा का वर्णन किया है। ग्वाल बाल वृंदावन में ग्वाल बाल बने और राजा तुंगध्वज मोर ध्वज बने। इस तरह से इस कथा के 5 अध्याय संपूर्ण हुए। आप सबको जय श्री कृष्ण, बोल सत्यदेव भगवान की जय। बोल श्री अयोध्यानाथ की जय। बैठे जो भक्त कह रहे हैं कि 2 पंक्ति भगवान के कीर्तन की हो जाए। हरि आजा
जय हो। मेरा श्री में जय हो। मेरा श्री वैष्णव परिवार हरि आ जाओ एक। बोल सत्यदेव भगवान की जय। आज बुद्ध पूर्णिमा के पावन पर्व पे सद्गुरु देव भगवान ने घर बैठे श्री सत्यदेव नारायण की कथा से लोगों को पुण्य लाभ दिया है। ऐसे समय में अपने अपने घरों में बैठकर फेसबुक लाइव के माध्यम से आज हमने इस कथा का आनंद लिया। सद्गुरुदेव का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जय श्री कृष्ण।